हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में फिलाडेल्फिया में यूएसए में जो आगामी इलेक्शन हैं उनको लेकर के कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक डिबेट देखने को मिली थी, या कह सकते हैं तो कि दोनों के बीच में पहली डिबेट देखने को मिली थी। अब खबर क्या निकल के आ रही है कि आगे जो दोनों के बीच में होने वाली डिबेट थी उनको लेकर के ट्रंप ने पुल आउट कर लिया है, या कहने का मतलब है कि ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और अब आगे ये दोनों के बीच डिबेट देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे क्या इनने तर्क दिया है, जो लास्ट डिबेट हुई उसमें कौन भारी पड़ा और वहाँ पर किन किन मुद्दों को डिस्कस किया गया, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रंप रिजेक्ट सेकेंड हैरिस डिबेट। राइट, अब आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके द्वारा क्या क्लेम किया गया है और क्या यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रंप रूल आउट अनदर प्रेसिडेंशियल डिबेट अगेंस्ट हैरिस। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर इनकी जो अगली डिबेट है वो फिर से क्या है, कमला हैरिस के साथ होने वाली थी। अगर आपको इस पूरे सिनेरियो पूरे केस के बारे में नहीं मालूम है, बिल्कुल आप नए हैं इस वीडियो में, तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा समझने में आसानी हो। तो देखिए 5 नवंबर 2024 को यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पर इलेक्शन के लिए दो ही मेन कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसमें से जो यहाँ की दो मेन पार्टियाँ हैं, पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस क्या है, उम्मीदवार हैं। राइट, और इनका होम स्टेट जो है कैलिफोर्निया है। और यहाँ पर अगर हम सेकंड साइड बात करें यानी अपोजिशन में बात करें तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये क्या है, ये रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं और ये यूएसए के फ्लोरिडा शहर से आते हैं। राइट, तो 5 नवंबर 2024 को जो होने वाले इलेक्शन हैं उससे पहले क्या है, दोनों के बीच में यहाँ पर एक ओपन डिबेट कराई गई थी। 538 मेंबर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको जीतने के लिए 270 सीटें चाहिए, यानी कि इन दोनों कैंडिडेट्स में से जिसके पास भी 270 सीटें जीत जाता है वही क्या है, यहाँ का प्रेसिडेंट पद के लिए चुन लिया जाएगा। अगर इसमें साथ में आप ये भी देखना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ साथ क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका भी चुनाव यहाँ पर एक साथ किया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी से बात करें तो यहाँ पर टिम वाल्ज हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है यानी रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी से यहाँ पर जेडी वेंस को इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर नामित किया हुआ है। राइट, इससे पहले जो है 11 सितंबर को फिलाडेल्फिया में क्या है, एक डिबेट देखने को मिली थी और इस डिबेट के दौरान जो है यहाँ पर बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिला दोनों कैंडिडेट के बीच में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी और जो कमला हैरिस हैं दोनों के बीच में क्या है, डिबेट देखने को मिली। और डिबेट के दौरान ये देखा गया कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं चीज़ों से बचते नजर आए और उन्हें लगातार जो वहाँ पर अपना डिफेंसिव अप्रोच अपनाया। कहने का मतलब ये है कि कमला हैरिस के द्वारा यहाँ पर इन पर बहुत ज़्यादा अटैक किया गया और ये सिर्फ अपने आप को वहाँ से बचाते हुए नजर आए। राइट, और यहाँ पर आप चाहें तो देख भी सकते हैं कि जो यूएसए है, यूएसए में कुल कितनी डिबेट के लिए किया गया था। 90 मिनट जो डिबेट चली यहाँ फिलाडेल्फिया में, फिलाडेल्फिया गियर अप फॉर हैरिस, ये 10 सितंबर का क्या है आर्टिकल है। राइट, द हिंदू का ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस who has never met in person will square off at 9 PM, यानी कि ये फिलाडेल्फिया का जहां पर इसको होस्ट किया गया था उस लोकेशन को यहां पर दिखाया गया है। और इस डिबेट के दौरान यहां पर उन सभी मुद्दों को डिस्कस किया गया, उन सभी चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जहां पर इमिग्रेशन या इजराइल हमास वार, रसिया यूक्रेन वार और इकोनॉमी से लेकर के उन सभी मुद्दों पर डिस्कस किया गया, बात की गई, दोनों नेताओं के द्वारा अपना अपना पक्ष रखा गया। राइट, और इसके बाद ये चर्चा फैल रही थी कि जो कमला हैरिस हैं वो जो डोनाल्ड ट्रंप पर क्या है बहुत ज़्यादा भारी पड़ी हुई हैं और कई मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रहे थे कि जो बाइडन का बदला जो है कमला हैरिस ने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि जो 27 जून को डिबेट हुई थी जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा जो है बहुत ज़्यादा भारी रहा था और जो बाइडन केवल अपने आप को डिफेंस वहाँ पर कर पा रहे थे, यानी कि उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। राइट, अब यहाँ पर आपका प्रश्न ये उठ सकता है कि अब जब डिबेट हो चुकी तो अब कौन सी डिबेट बची है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली डिबेट आपको देखने को मिली 27 जून को, जिसमें रिपब्लिकन के जो डोनाल्ड ट्रंप थे और जो बाइडन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, इनके बीच पहली बहस देखने को मिली। और इसको यहाँ पर यह भी पाया गया कि दोनों के बीच में जो ये बहस हुई थी या दोनों के बीच में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी इसको CNN ने होस्ट किया था, जो कि यूएसए का क्या है, एक न्यूज़ है, वहाँ न्यूज़पेपर है, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके द्वारा इसको होस्ट किया गया था। और जो दूसरी डिबेट देखने को मिली है हाल ही में, उसको होस्ट किया गया था किसके द्वारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 सितंबर को ABC के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, जिसमें कमला हैरिस और ट्रंप ने क्या है इसमें पार्टिसिपेट किया। अब डोनाल्ड ट्रंप का तर्क यहाँ पर ये है कि
उन्होंने क्या है इस डिबेट को जीत लिया है। ट्रंप सेज ही ओन डिबेट हैरिस अगेन एज कैंडिडेट होल्ड ड्यूरिंग स्विंग स्टेट रैलीज इट हैपेंड, राइट। क्योंकि इन्होंने क्या है जो दोनों के बीच में पिछली डिबेट हुई है इसमें इनकी भारी जीत हुई है, इस वजह से क्या है अब ये और डिबेट नहीं करना चाहते। और इनने आगे ये भी कहा कि कमला हैरिस के द्वारा ये चीज़ कही गई है कि और डिबेट होना चाहिए आगे, क्योंकि ये हार चुकी हैं। इनने पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा है मैं चाहता हूँ कि जरा आप वो पढ़ें। इनका एक ट्रुथ जो सोशल ऐप है वहाँ पर इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा कि व्हेन अ प्राइज फाइटर लूजेज अ फाइट द फर्स्ट वर्ड आउट ऑफ हिज माउथ आर आई वांट अ रीमैच। इनका कहना यह है कि जब आप फाइट लड़ते हैं यानी जब आप रिंग में होते हैं तो जो ओपोनेंट होता है जो आपसे हार जाता है तो उसके पहले शब्द यही होते हैं कि आई वांट अ रीमैच, यानी कि मैं एक और मैच लड़ना चाहता हूँ। ये ऑफकोर्स फाइट की बात कर रहे हैं, राइट। और इन्होंने आगे ऐड करते हुए कहा कि पोल क्लियरली शोज दैट आई ओन द डिबेट अगेंस्ट कॉमरेड कमला हैरिस द डेमोक्रेट्स रेडिकल लेफ्ट कैंडिडेट ऑन ट्यूजडे। ये फिलाडेल्फिया की बात कर रहे हैं, उसका रेफरेंस दिया है कि उस जो डिबेट हुई है उसमें क्या है मेरी जीत हुई है, इस वजह से आगे मैं नहीं यहाँ पर डिबेट करना चाहता। एंड सी इमीडिएटली कॉल्ड फॉर अ सेकेंड डिबेट, यानी कि और जब यहाँ बात की जाए इस पूरे डिबेट की जो यहाँ पर हुई थी तो वहाँ पर आपको एक अलग ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप पूछें कि किस जो मीडिया आउटलेट है यहाँ का, CNN है, USA टुडे है, ABC है, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके द्वारा क्या बताया गया, यानी कि क्या वाकई ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीत गए थे, इनने इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को डील किया था। तो देखिए जो चीज़ें निकल के आई थी उसके हिसाब से था यही कि कमला हैरिस ने इन पर लगातार अटैक किए, राइट। वो इनकी $400 मिलियन को लेकर के हो या इनकी जो नीतियाँ हैं अबॉर्शन को लेकर के, गर्भपात को लेकर के, उसको लेकर के हो, इनने इन पर खूब प्रहार किए थे। ये अपने आप को सिर्फ यहाँ पर बचाते हुए नजर आए थे और जब सर्वे कराया गया तो यहाँ पर ये पाया गया कि इनका पलड़ा क्या है भारी रहा और ये सिर्फ क्या है अपना डिफेंस कर पाए। इनके समर्थन में करीब 67% वोट मिले थे एक सर्वे के अनुसार और इनके समर्थन में 33% लोग आए थे, राइट। यहाँ पर आप चाहें तो देख भी सकते हैं कमला हैरिस विद डोनाल्ड ट्रंप हु ऑन द डिबेट US मीडिया एनालाइज रिवील्ड, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम की बात करें तो जितने भी आपको यहाँ मीडिया आउटलेट देखेंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, USA टुडे है, इनने यही यहाँ पर लिखा है द जर्नल हेडलाइन हैरिस बेट्स ट्रंप इन फेरी प्रेसिडेंशियल डिबेट अंडर स्कोर हर सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, राइट। USA टुडे की बात करें तो USA टुडे ने कहा कि जो इन्होंने शोकेस किया है हर अडेप्टनेस इन हैंडलिंग द डिबेट प्रेशर, इनका बिल्कुल फ्रेश है। कमला हैरिस के पास पॉलिटिकल की फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया वो क्या है काबिल तारीफ है। यहाँ पर आप MSNBC की बात करें या CNN की बात करें, फॉक्स न्यूज को काफ़ी हद तक ऐसा माना जाता है कि यह क्या है ट्रंप का जो है एक सिंपैथाइजर रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, इवन फॉक्स न्यूज टिपिकली मोर सिंपैथेटिक टू ट्रंप, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ये ज़्यादा अखबार जो है इनकी पक्ष में चीज़ें लिखता है। एक्नॉलेज हैरिस विक्ट्री द नेटवर्क नोटेड that Trump grew increasingly strident and divisive as the debate progressed, while Harris' confidence was bolstered by the moderator fact-checking of Trump's statement, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप किसी का भी उठा के पढ़ेंगे तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कमला हैरिस का पलड़ा जो है भारी था और इन्होंने यहाँ पर अच्छी बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन ट्रंप का कहना है कि चूंकि ये क्या है बढ़त में थे इस वजह से यहाँ पर ये मैच या अगला डिबेट जो है नहीं करना चाहते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है जो 12 सितंबर 2024 यानी कि कल का ये आर्टिकल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्नैप पोल आफ्टर US प्रेसिडेंशियल डिबेट सीज हैरिस ओन एंड सी इज कॉन्फिडेंट टू लीड अमेरिका। अब आप मुझसे पूछें कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ट्रंप को दिखाया गया है कि जीते हुए हैं, तो सॉरी मुझे नहीं मालूम यहाँ पर कि कौन सा वो आर्टिकल है जहाँ पर ट्रंप को ये बताया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी इन्होंने बताया है अपनी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, यहाँ पर इन्होंने कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि इन किस मीडिया आर्टिकल ने या किस मीडिया न्यूज़पेपर ने जो है इनके लिए छापा है कि ये क्या है इस पोल्स में जीत चुके हैं और किस पोल या किस सर्वे की इन्होंने यहाँ पर बात की है जिसमें इनको जीता हुआ दिखाया गया है। अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर ऐसी चीज़ है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस पूरे इवेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं। अच्छा, अगर आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि फिलाडेल्फिया में जो डिबेट हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसको लेकर के मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने कवर किया है कि यहाँ कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, यानी कि अबॉर्शन का लेकर क्या यहाँ पर नियम है, राइट। उसके अलावा US जो इजराइल हमास वार है उसमें क्या पक्ष रखता है और ये अर्थव्यवस्था को लेकर कैसे चलने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल से वहाँ पर कवर किया हुआ है। अगर आपको नहीं आइडिया है कैसी चीज़ें हुई हैं और क्या क्या बात हुई है तो वहाँ पर आप जाकर के इस कमेंट सेक्शन में जरूर देख सकते हैं, मैं उसको इस वीडियो के नीचे कर दूंगा, राइट। और साथ ही अगर हम लोग देखें तो आप अपना पक्ष भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि जो इन्होंने यहां पर तर्क दिया है कि ये क्या है जीत चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इनसे क्या है कमला हैरिस से डिबेट पहले ही जीत ली है और ये इस वजह से क्या है यहां पर नहीं करना चाहते। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि यही चीजें हैं या कोई और कारण है? जो भी आपका थॉट हो आप जरूर यहां पर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।